गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अडल्ट ह्यूमन हार्ट। तो अडल्ट ह्यूमन के हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम उसे स्टडी करने जा रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट के वही 4 चैम्बर्स होते हैं। आर ए यानी कि राइट एट्रियम, एल ए यानी लेफ्ट एट्रियम, आर वी यानी राइट वेंट्रिकल और एल वी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों राइट साइड पे जो चैम्बर्स हैं, इन दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट साइड पे दोनों चैम्बर्स है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट एट्रियम से। तो राइट एट्रियम में जो वेन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, उसे हम बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे ये राइट एट्रियम में लेकर आती है। फिर है कोरोनरी साइनस। ये हार्ट से जो उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी साइनस लेकर आती है राइट एट्रियम में। और उसके बाद आता है इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है राइट एट्रियम में। और अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया है, यहाँ से ये ब्लड, ये जो ये सेप्टम और एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं, हम इस सेप्टम को बोलते हैं एवी या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब एवी या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में होते हैं वॉल्व। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एवी सेप्टम में वॉल्व है, उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके 3 फ्लैप्स होते हैं, 1, 2 एंड 3, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब यहाँ से राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू दी ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब यहाँ से एक ब्लड वेसल ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, इसके ऊपर जो वॉल्स होते हैं, हम उसे बोलते हैं पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्स। तो ये जो फ्लैप्स हैं, ये वॉल्स हैं ये ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और इसके ऊपर जो वॉल्व है जो गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी को, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इन राइट वेंट्रिकल को गार्ड करता है वॉल्व, और उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व्स। सेमीलूनर वॉल्व्स वेन्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से 2 ब्रांचेस होगी पल्मोनरी आर्टरी की, राइट और लेफ्ट। राइट पल्मोनरी आर्टरी जाएगी राइट लंग को, और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो जाएगी लेफ्ट लंग को। तो लंग में क्या होएगा फिर, ब्लड की ऑक्सीजनेशन। लंग में क्या होगी, ब्लड की ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड हो गया है हमारा ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब ये 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। 2 पल्मोनरी वेन्स, हर एक लंग में से 2 पल्मोनरी वेन्स निकलती हैं जो कि आ जाती हैं लेफ्ट एट्रियम में, ह्यूमंस के केस में। तो टोटल होगी, हर एक लंग के लिए 2 पल्मोनरी वेन्स है, तो टोटल वेन्स होगी 4। तो 4 पल्मोनरी वेन्स लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लेकर आ जाएंगी लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पर ब्लड हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो एवी सेप्टम है, यहाँ पर जो वॉल्व है उसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, और इस वॉल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। अब ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है लेफ्ट एट्रियम में आ गया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यहाँ से ये बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व के थ्रू आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ से जो ब्लड वेसल ओरिजिनेट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसे हम बोलते हैं एओर्टा, और इसे हम बोलते हैं एओर्टा या फिर डोर्सल एओर्टा, या फिर हम इस पार्ट ऑफ एओर्टा को हम ये भी बोल देते हैं कैरोटिको सिस्टमैटिक आर्क। तो इसे हम एओर्टा या डोर्सल एओर्टा या फिर कैरोटिको सिस्टमैटिक आर्क, ये हम बोलते हैं द पार्ट ऑफ एओर्टा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है। अब इस एओर्टा के ऊपर भी गार्डेड है बाय दी वॉल्स। जो ओपनिंग ऑफ एओर्टा है इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज गार्डेड बाय दी वॉल्स, और इस वॉल्स को हम क्या बोलते हैं, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्स। तो एओर्टा की ओपनिंग लेफ्ट वेंट्रिकल किससे गार्डेड है, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्स के थ्रू। इसके भी 3 फ्लैप्स हैं, यहाँ पर भी 3 फ्लैप्स थे।
अब ये एओर्टा हार्ट से जब बाहर निकलती है तो एक आर्क बनाती है, तो हार्ट से बाहर निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये आर्क बनाती है, इसको हम बोलते हैं एओर्टिक आर्क। इसे हम क्या बोलते हैं, ये है एओर्टा वही, और ये बाहर निकल रही है इसलिए हम इसे असेंडिंग एओर्टा भी बोलते हैं। तो इसे हम एओर्टिक आर्क या आर्क ऑफ एओर्टा या फिर असेंडिंग एओर्टा, इन तीनों नाम से हम इसे बोल सकते हैं, आर्क ऑफ एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा या फिर एओर्टिक आर्क। अब जो एम्ब्रियोनिक हार्ट होता है उस केस में एक डक्ट होती है जो कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करती है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक डक्ट होती है जो कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करती है, जिसे हम डक्टस आर्टरियोसिस, इसे हम उस कंडीशन में एम्ब्रियोनिक हार्ट में हम इसे बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। लेकिन ये जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है ये अडल्ट हार्ट में बंद हो जाता है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, तब जब ये बंद हो गया अडल्ट हार्ट में तब हम इसे क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टरियोसम। अब हम इसे क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टरियोसम, जो कि क्या है, रेमिनेंट है डक्टस आर्टरियोसिस का, जो कि एक डक्ट है होती है जो कि कनेक्ट करती है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को एम्ब्रियोनिक हार्ट के अंदर, और उसी का जो रेमिनेंट पार्ट रह जाता है अडल्ट हार्ट में, यानी कि वो उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टरियोसम। लिगामेंटम आर्टरियोसम इज अ रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टरियोसस which connects aorta and pulmonary artery in the embryonic heart। तो ये बंद है डक्टस आर्टरियोसस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लिगामेंटम आर्टरियोसम। और उसके बाद यहाँ पर एक है हमारा फोसा ओवेलिस, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये सेप्टम है, इसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इस हम सेप्टम को क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम में एक फोसा ओवेलिस है। फोसा ओवेलिस क्या है, रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ऑफ ओवेल। तो यहाँ पर फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होता है इंटर एट्रियल सेप्टम में, और ये रेमिनेंट किसका है, फोरामेन ऑफ ओवेल विच इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक हार्ट। जो एम्ब्रियोनिक हार्ट होता है उसमें क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के यहाँ पर बीच में क्या होती है, ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ ओवेल। तो जिसके थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में फोरामेन ऑफ ओवेल में के थ्रू चला जाता है। तो ये एम्ब्रियोनिक हार्ट में होता है फोरामेन ऑफ ओवेल, जिसके थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। ये एक ओपनिंग है इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर, जो कि एम्ब्रियोनिक हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। उस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल। लेकिन अडल्ट हार्ट में ये ओपनिंग क्या हो जाती है, बंद, और इस ओपनिंग जब ये बंद हो जाती है तो ये क्या है, रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ऑफ ओवेल है। तो इसी अब ये जो फोरामेन ऑफ ओवेल का जो रेमिनेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। तो फोसा ओवेलिस रेमिनेंट है फोरामेन ऑफ ओवेल का। फोरामेन ऑफ ओवेल की एक ओपनिंग होती है जो कि राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट करती है इन दी एम्ब्रियोनिक हार्ट। और जो ये सेप्टम एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं उसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो सेप्टम एट्रियस को सेपरेट करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है जो वाला सेप्टम उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हार्ट में टोटल 4 वॉल्स हैं। एक तो ये है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल, एक है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल। और जो गार्ड कर रहा है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी को वो है पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्स, और जो गार्ड करता है एओर्टा की ओपनिंग लेफ्ट वेंट्रिकल में उसका नाम है एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्स। तो ये 4 वॉल्स हैं। सारे वॉल्स के 3 फ्लैप्स हैं, इसके भी 3 फ्लैप्स है, इसके भी 3 फ्लैप्स है, एक्सेप्ट बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल, इसके होते हैं 2 फ्लैप्स। तो टोटल फ्लैप्स ह्यूमन अडल्ट हार्ट में कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 3 + 2, वो हो जाएंगे 11। और टोटल वॉल्स ह्यूमन हार्ट में कितने हैं, वो हैं 4। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ अडल्ट ह्यूमन हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
और पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं।